सूरत ज़ुमर मक्की सूरत है। इसके अंदर 75 आयात हैं, 75 और 8 रुकू हैं। और इस सूरत का असल मौजू जो है वो अक़ीदा तौहीद है। और अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत के शुरू में तसल्ली दी है कि ये किताब हमने नाजिल किया आपकी तरफ, और आप सादिक हैं, सच्चे हैं, आप इसके लिए परेशान ना हो। और इसके बाद अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर रिया से बचने की बड़ी तलकीन की है। रिया कहते हैं कोई भी अमल दिखलावे के लिए करना, वो कोई भी अमल हो। आजकल दिखलावे के लिए हम ऐसे लगता है कि ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ अमल ही दिखलावे के लिए किया जाता है। कोई भी नेकी हो, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। रिया दो तरह का होता है। एक तो खफी होता है, दिल में होता है कि लोग मुझे अच्छा कहें, लोग मुझे बड़ा कहें, लोग मुझे बड़ा समझे। और एक होता है कि लोगों के ऊपर एहसान जितलाना या बीच में कलाम कर देना। मिसाल के तौर पर, यार मैं इस दफा 8वें हज से गया सी। अब ये 8 बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लोगों को ये बताना कि मैं 8 दफा हज करने जा चुका हूं, ये भी रिया है। यार मैं फलां जगह क्या था, वहां एक मस्जिद थी, वहां मैंने 10 लाख रुपए दे दिया। हाँ, अगर तलकीन करनी हो वो अलग है, लेकिन लोगों को बताकर अपना नेक अमल जाया करना ये रिया कहलाता है, लोगों के लिए कराना। अल्लाह ताला को रिया इसलिए पसंद नहीं है, ये शिर्क के मुताबिक है। जैसे इंसान जात में शिर्क करता है, रिया करके इंसान अल्लाह ताला के साथ इबादत में शिर्क करता है कि या अल्लाह मैं आपके लिए भी कर रहा हूँ और फलां आदमी के लिए भी कर रहा हूँ, लोगों के लिए भी कर रहा हूँ, इसलिए अल्लाह ताला को रिया पसंद नहीं है। लिहाजा रिया का इलाज करवाना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस सूरत में एक बड़ी अजीब बात फरमाई है। फरमाया कि कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून। ऐसा नहीं हो सकता कि जानने वाले और न जानने वाले बराबर हो। इसलिए ज़रूरी है कि जो जानता नहीं है उसको चाहिए कि जानने वाले से सवाल करे। फस्अलू अहला ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। और क़यामत के दिन भी इसी तरह जो आदमी जितना अल्लाह को अच्छा जानता होगा, जितना अल्लाह का आरिफ होगा, उसका उसी के बकदर मकाम होगा। लिहाजा हमें अल्लाह को जानने की ज़रूरत है, इल्म को हासिल करने की ज़रूरत है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक आबिद, एक आलिम जो है, एक फ़कीह, वो 1000 आबिदों से ज़्यादा बेहतर है। तो हमें इल्म हासिल करना चाहिए, चाहे वो थोड़ा थोड़ा करके ही हो, चाहे वो जिसी सूरत में भी हो। आलिम की शान बहुत बुलंद होती है। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस सूरत में ये फरमाया कि हमने कुरान को नाजिल किया है, तो कुरान का मकसद जो है वो 3 बंदों को अलग कर देना। नंबर 1 मुसलमान, नंबर 2 काफिर और नंबर 3 मुनाफिकीन। इन तीनों को जब कुरान की आयत या कुरान की तिलावत या कुरान के अहकामात उतरते हैं तो ये तीनों बंदे अलग अलग हो जाते हैं। उसी वक्त फौरन आपको पता लग जाएगा, कुरान के ऊपर हुज्जत कायम करने लग जाएंगे, या कुरान की आयत का सरी इनकार कर देंगे, या उसकी इत्तिबा कर लेंगे। ये 3 किस्म के लोग फौरी तौर पर पैदा हो जाते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस सूरत में एक अजीब बात फरमाई, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। और फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यक़बलु तौबतल अब्दि मा लम युग़रग़िर। अल्लाह ताला इंसान की तौबा को गरगरे की आवाज़ से पहले पहले तक कबूल करता है, आखिरी सांस तक कबूल करता है। लिहाजा अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। हमें हर गुनाह हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुनाह के ऊपर इसरार ये बड़ी बात है। गुनाह हो जाए उसी वक्त तौबा कर ले। इन्नल हसनात युज़िबन सय्यिआत। सगाइर तो वैसे ही माफ होते रहते हैं। आदमी उठा, वुजू किया, गुनाह माफ हो गए। किसी को नेकी की बात बताई, गुनाह माफ हो गए। कोई अच्छा काम कर दिया, उसी वक्त गुनाह माफ हो गए। कोई हंस के किसी से मिल लिया, गुनाह माफ हो गए। ये छोटी छोटी बातों से गुनाह छोटे माफ हो जाते हैं। सगाइर, कबाइर के लिए तौबा करने की जरूरत होती है। सच्चे इरादे से आदमी एक दफा ये कह दे, अल्लाह आइंदा मैं गुनाह नहीं करूंगा, और दिल में ये नियत हो कि वाकई में ये गुनाह नहीं करूंगा, और फिर वो गुनाह दोबारा अगले लम्हे हो जाए, अल्लाह मियां माफ कर दे। लेकिन अगर इंसान सिर्फ ऐसे खाना पूरी के लिए गुनाहों की माफी मांगता है तो फिर उसकी दुआ कबूल नहीं होती। और आजकल तो बस हम इसलिए दुआ मांग रहे होते हैं कि यार इस दफा अपना खाता साफ करा लीजिए, अगली दफा फिर लोड कर लाएंगे। इस नियत से गुनाह की माफी मांग रहे होते हैं। इसलिए ना कीजिए। गुनाह को छोड़ने की नियत से जब माफी मांगता है इंसान तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाते हैं। और जब गुनाह को छोड़ने की नियत कर लेता है तो अल्लाह ताला वो गुनाह भी छुड़वा देते हैं। हम नियत नहीं करते इसलिए छुड़वाते नहीं है। और बनी इसराइल का एक वाकया लिखा है ना, एक आलिम था, एक आदमी था, उसने 99 कत्ल किए। तो वो उस एक आलिम के पास गया और उसको कहा कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, अल्लाह ताला मुझे माफ करेगा? उसने कहा माफ नहीं करेगा, तू बड़ा बदबख्त है।
उसने उसको भी कत्ल कर दिया। उसने कहा 100 पूरे हो जाए। जब 100 पूरे हो गए तो अब फिर परेशान हुआ, फिर एक आलिम के पास गया कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा, मैंने 100 कत्ल किए। उन्होंने कहा तुम्हारी माफी हो जाएगी, हाँ लेकिन माफी के लिए तुम्हें फलां बस्ती में जाना होगा। उस बंदे ने हिम्मत की और उस बस्ती की तरफ चल पड़ा। कुछ कदम चला था, थोड़ा सा सफर तय किया, उसको मौत वाक़या हो गई। जब मौत आई तो अब जो फरिश्ते थे जन्नत वाले वो भी आ गए और जहन्नम वाले वो भी आ गए। तो उन्होंने कहा इसने 100 कत्ल किया, हम इसको जहन्नम की तरफ लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, जो इसने अल्लाह की माफी मांगने के लिए, अल्लाह से तौबा के लिए अपने रास्ते पर चल पड़ा था, इसलिए हम लेकर जाएंगे। तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला के दरबार में जाना चाहिए। तो फिर जब वो ऊपर गए तो अल्लाह ताला ने कहा कि जमीन को नाप लेना चाहिए कि कहाँ से ज्यादा रास्ता नजदीक था। हदीस पाक में आता है तो उन्होंने जब जमीन को नापा तो वो अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया कि नेकी के रास्ते वाले को सिमट जा, और वो बंदा उसके करीब हो गया। जब नापा गया तो वो उसके नजदीक निकला। जब बंदा तौबा करने के लिए तरफ जा रहा था, उस बंदे के नजदीक फरिश्तों ने कहा कि हम इसको लेकर जाएंगे। हदीस पाक में आता है कि जब इंसान गुनाह करता है तो वो फरिश्ते जो उसके करामन कातिबीन है लिखने लगते हैं। तो एक फरिश्ता दूसरे कहता है ठहर जाओ, मुमकिन है ये तौबा कर ले। वो फिर लिखने लगता है, वो कहता है नहीं ठहर जाओ, मुमकिन है ये तौबा कर ले। यहाँ तक कि उनकी ड्यूटी बदलने का टाइम आ जाता है। हर दिन में 2 दफा वो ऊपर आते जाते हैं, हदीस में आता है। तो जब वो आखिरी वक्त आता है, उसने कहा यार अब लिख लेता हूँ, अब तो इसने तौबा नहीं की। तो वो नाउमीद होकर कहता है हाँ अब लिख लो इसका गुनाह, इसने अब तौबा नहीं की। तो फौरी तौर पर अल्लाह उसका गुनाह भी नहीं लिखते, और जब नेकी करता है फौरन लिखते हैं, और गुनाह का अजाब एक देते हैं। और नेकी का लिखा है करीरा, मैं 700 ये इससे भी ज्यादा बढ़ाकर नेकी का सवाब देता हूँ। गुनाह का एक ही गुनाह लिखते हैं। तो ये आज मौका है, मगफरत का भी मौका है, लैलतुल कद्र की रात भी हो सकती है और आज शब जुमा भी है। दोनों बड़ी मुकद्दस बातें इकट्ठी हो चुकी हैं। तो आज अल्लाह से खूब माफी मांग लेनी चाहिए इंसान को। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस सूरत में एक बड़ी अजीब बात और भी फरमाई है, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की। जैसे अल्लाह की कदर का हक था ना, अल्लाह की कदर की नहीं। और वाकई हमने अल्लाह की कदर की नहीं। उस अल्लाह ने हमें खाना खिलाया, उसने पानी पिलाया, उसने हमें इज्जतें दी, उसने हमारे ऐब छुपाए। लेकिन असल बात यह है कि अल्लाह हमारे ऐब खोल देता तो हमें कोई सलाम भी ना करता, कोई थूक भी ना डालता हमारे मुंह पर। अल्लाह ने ऐब छुपाए, हमें बचा बचा के रखा, लेकिन हमने अल्लाह की कदर नहीं की। मा अरफना क़द्रका व मा क़दरनाका हक़्क़ क़द्रिक, कि हमने अल्लाह की कदर भी नहीं की। लिहाजा अल्लाह की कदर कीजिए। इतना रहीम अल्लाह किसी को मिला हो और इसका इतना करीम अल्लाह। देखिए कुफार को अल्लाह ताला ने एक अजीब बात की है, कहा ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल लज़ीना आमनू व अन्नल काफ़िरीन ला मौला लहुम, कि मोमिनों को तो खुश होना चाहिए इस बात पर कि उनके पास अल्लाह है, काफिर के पास अल्लाह नहीं है। जब इंसान को गम आता है ना जी, वो कहते चलो अल्लाह की मर्जी से हो गया, अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह ने कर दिया जी। इंसान को ठंडक पड़ जाती है, काफिर पागल हो जाता है, उसके पास अल्लाह नहीं होता, वो टक्करे मारता है कि मैं कहां जाऊंगा इस गम को लेकर। लिहाजा हमें अल्लाह की कदर करनी चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने क़यामत का एक मंजर पेश किया है कि कुफार के मुंह होंगे, अल्लाह उनको क़यामत के दिन काला कर देगा और उनको जहन्नम में औंधे मुंह डाल देगा। और मोमिन होंगे हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा, दरवाजे खोल दिए जाएंगे। वक़ाल लहुम खज़नतुहा, और जन्नत के जो होंगे निगरान, सलामुन अलैकुम, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की सलामती है, तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन, मजे के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहो। वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, ये अल्लाह का शुक्र है, औरतना, जिसने हमें इसका वारिस बनाया, जन्नत का, जमीन का भी वारिस बनाया और जन्नत भी हमें अता की। और वतरल मलाइकत हाफीना मिन हौलिल अर्शी युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, और अल्लाह के जो मलाइका हैं वो इबादत करते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और मोमिनीन के लिए मगफरत करते हैं। वकील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और अल्लाह ताला इस सूरत के आखिर में कहता है कि तुम अपने रब का शुक्र अदा करो। सबसे बड़ा शुक्र इस बात का बनता है कि अल्लाह ने हमें ईमान दिया। ईमान ऐसी नेमत है कि इसकी कीमत क़यामत के दिन ही पता लग सकती है। देखें, हर चीज की एक मार्केट होती है ना जी, बिकने की। आप जूते की एक मार्केट है, आपने गोल्ड बेचना है, उसका सराफा बाजार एक मार्केट है। आप जो है अगर हीरा बेचना है तो आप हीरे को जाकर मोची को नहीं दिखा सकते। लिहाजा कलमे की कीमत दुनिया में नहीं लग सकती। कलमा वो ऐसी चीज है जिसकी कीमत हमें जैसे ही आंख बंद होगी ना, इसकी कीमत का हमें पता लग जाएगा, 1 मिनट में पता लग जाएगा कि इसकी मार्केट क्या है। लिहाजा इस कलमे की हिफाजत के लिए हम ये इबादत जितनी करते हैं, हमारी जितनी भी नेकी होती है, वो सिर्फ इस कलमे को बचाने के लिए होती है। ये कलमा कब्र तक चला जाए, सिर्फ इसलिए होती है। लिहाजा अल्लाह ताला का शुक्र अदा सबसे पहले इसलिए करना चाहिए कि हमें ईमान दिया है, दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है, और तीसरा अल्लाह तो शुक्र तो फिर बेबहा है जिस बात पर भी किया जाए।
इसके बाद अगली सूरत सूरतुल गाफिर है। गाफिर इसलिए कि इसमें एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है गाफिर का, कि अल्लाह ताला बहुत ज्यादा माफ करने वाला है, इसलिए इसका नाम सूरतुल गाफिर रखा है। इस सूरत के अंदर 82 आयात हैं और 9 रुकू हैं। अल्लाह ताला इस सूरत का जो मेन उन्वान है वो ये है, हक व बातिल और हिदायत और जलालत, क़यामत तक इनके दरमियान आपस में लड़ाई होती रहेगी। हक व बातिल और हिदायत और जलालत के दरमियान क़यामत तक लड़ाई होगी। इस सूरत के शुरू में अल्लाह ताला ने अपनी 4 सिफात बयान की हैं। नंबर 1 गाफिर ज़ंब, गुनाहों को माफ करने वाला है। काबिल तौब, तौबा को कबूल करने वाला है। शदीदुल इक़ाब, और बड़ा सख्त पकड़ करने वाला है। ज़ित्तौल ला इलाहा इल्ला हू, और अपने बंदों पर बड़ा फजल व एहसान करने वाला है। ये 4 सिफात गिनाने के बाद अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर हामिलीन अर्श की दुआ के बारे में बयान फरमाया कि अल्लाह के अर्श के जो हामिलीन है वो दुआ करते हैं मोमिनीन के लिए। अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्शा व मन हौलहू युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, वो उनके लिए दुआ करते हैं जो ईमान लाते हैं। रब्बना, है हमारे रब, वसिअत कुल्ल शैइन रहमा व इल्मन फगफिर लिल्लज़ीना ताबू, जो तुझसे दुआ मांगते अल्लाह तौबा करे उनको माफ कर दे। तो हामिलीन अर्श की दुआ को अल्लाह कबूल करते हैं, लिहाजा हमें आज की रात मगफरत की दुआ मांगनी चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने आंख की खयानत का तज़किरा किया है, याअलमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर, जो तुम आंखों की खयानत करते हो और जो अपने दिलों में छुपाते हो, अल्लाह ताला उसको जानता है। आंख की खयानत बड़ी खतरनाक खयानत है। यह खयानत इंसान के ईमान का बेड़ा गर्क कर देती है। सूफिया ने लिखा है कि 2 गुनाह इंसान को, 2 ऐसी चीजें हैं जो इंसान के बातिन को फिलफौर तबाह कर देते हैं, उनमें से एक बदनजरी करना है। लिहाजा आंखों की हिफाजत का और ही मजा है। हकीम अख्तर साहब फरमाया करते थे ना, हसीनों को जो आता देखना रास्ता बदल देना, हसीनों को जो आता देखना रास्ता बदल देना, बफैज़े राह और रस्मों रहे दुनिया बदल देना। अभी तो हमने अपने सिर्फ चंद आदाब बदले हैं, न जाने राह में अब तो हमें क्या क्या बदल देना। क्या क्या बदलना पड़ेगा इस राह के। और वो कहते हैं सामने आए तो नाबीना हो जाए, सामने से हट जाए तो बीना हो जाए। कि अगर सामने आए तो नाबीना हो जाए, सामने से हट जाए तो बीना हो जाए। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब इंसान बदनज़री से एक दफा अपनी नजर को झुकाता है, अल्लाह ताला उसके नतीजे में एक ईमान की हलावत पैदा फरमाते, एक इबादत का सुरूर पैदा फरमाते। एक दफा जब इंसान नीचे करता है ना नजर, और नजर उठाता है, वो लम्हा ऐसा होता है कि जो दुआ मांगी जाए दुआ फौरन कबूल होती है। कबूलियत की घड़ी में से एक दुआ है। आप जा रहे हैं, सामने कोई औरत आ गई है, आपका दिल में चल रहा है, देख रहे, आप नीचे करते हैं, दुआ मांगे, अल्लाह ताला मुझे 1 करोड़ रुपए बिल फर्ज, मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह उस बंदे को पैसे मिल जाए। या ईमान की दुआ, जो भी दुआ मांगे एक दफा बदनज़री से बचने की, और अल्लाह ताला या तो कुरान में लज्जत नसीब फरमाते हैं, या नमाज में लज्जत नसीब फरमाते हैं, या कोई भी इबादत उसके लिए जिंदा फरमा देते हैं, उसको तहज्जुद की तौफीक मिल जाती, उसको ताज्जुब कोई नहीं। तो लिहाजा आंख की गुनाह बड़ा खतरनाक गुनाह है। ये वो गुनाह है, सूफिया कहते हैं, हज़रत हकीम अख्तर साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू फरमाया करते थे, अगर मुझे कोई गारंटी दे देता ना मैं बदनजरी नहीं करता, तो मैं उसको वलायत की गारंटी देता हूँ। वो कहते थे मेरे नजदीक सबसे बड़ा वली वही है। क्यों? जैसे ही बदनजरी वो नहीं करता, अल्लाह ताला दिल में ऐसी आग लगाते हैं, हर किस्म की बीमारी उसकी जल जाती है। और आज सबसे बड़ा गुनाह बदनजरी का गुनाह है। अप्रोचेबल है ना, ईजी बहुत ज्यादा है, तो उससे बचना भी। ये गंद बहुत ज्यादा हो तो कपड़े बचाना उतना मुश्किल होता है, और जो बचा के निकल जाए उसको बहुत रिवॉर्ड मिलता है। तो बिल्कुल इसी तरह बदनजरी का गुनाह बहुत ज्यादा है। मोबाइल हाथ में है, इंसान ना चाहते हुए भी इसमें गंदगी में मुलव्विस हो जाता है, और जुल्मत और ज़ियाही इंसान के कल्ब को पकड़ लेती है। और जितना बड़ा मर्जी मर्तबा हो, बदनजरी करने से अल्लाह ताला उसको जमीन पे धड़म से गिरा देते हैं। और ये बड़ा खतरनाक गुनाह है, ये ईमान कश गुनाह है। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं ना जो इंसान को, वो ये ऐसा गुनाह है जो इंसान के ईमान को ले जाता है। लिहाजा ईमान को हिफाजत के लिए बदनजरी नहीं करनी चाहिए। नौजवान हम इसको बहुत गुनाह हल्का समझते हैं, हालांकि ये बहुत भारी गुनाह है। देखने में छोटा है लेकिन बहुत बड़ा गुनाह है। इसके बाद अल्लाह ताला ने एक मोमिन बंदे का तज़किरा किया। फिरौन के पास जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दावत देने के लिए गए, तो फिरौन को पता लग गया कि मैं काबू नहीं, ये मूसा अलैहिस्सलाम मेरे काबू नहीं आएंगी। इनकी बातें बड़ी सच्ची हैं, ये बात करते हैं, बड़ी जबरदस्त बात करते हैं। तो उसने क्या किया कि इनको कत्ल करते। तो जब कत्ल का इरादा किया तो फरमाया वक़ाल रजुलुम मुमिन, उनमें एक मोमिन आदमी था। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो उनकी पुलिस का आदमी था, वो ईमान लेकर आ चुका था और उसने अपने कल्ब में रखा था।
और जब उसने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ज्यादती हो रही है और ये उनको कत्ल करने का इरादा रखते हैं, तो वो खड़ा हो गया और उसने कहा कि तुम ऐसे आदमी को मारना चाहते हो जो कहता है यक़ूल रब्बी अल्लाह, कि मेरा रब अल्लाह है और तुम्हारा रब अल्लाह है, ऐसे बंदे को तुम हरगिज ना कत्ल करो। फिरौन को पता लग गया कि ये तो बीच में से बंदा निकला है हमारा, लेकिन उसने ऐसी मुदल्लल गुफ्तगू की कि फिरौन को डर लगने लगा कि दरबारी अब मेरी बात नहीं सुनेंगे। उसने मजाहन कहना शुरू कर दिया, भाई सीढ़ी लगाओ, हम आसमान पे चढ़ के आज मूसा के रब को कत्ल करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, सीढ़ी लगाओ आज मजा। और उसने एक तीर भी ऊपर से चलाया जो ऊपर आसमान की तरफ करके चलाया, ये मजाक बनाने लग गया। तो ये दुनियादार, ये जितने भी कुफार, ये जितने भी लोग जो दीन का मजाक उड़ाते हैं, उनके पास कोई हथकंडा नहीं होता वो दीन को बदनाम कर सके, क्योंकि वो बेबुनियादे होते हैं। उनका एक तरीकाकार होता है, या तो गाली दो या धमकी दो या मजाक उड़ाओ, दाढ़ी पकड़ी टोपी का मजाक उड़ाना शुरू कर दो, लोगों के नजर में उसकी खिफत पैदा हो जाएगी, लोग इसको हल्का लेने लग जाएंगे। दो चीजें हैं, एक ये कि हम खुद नहीं करते, इस पर इंसान को शर्मिंदगी होनी चाहिए, उसकी माफी हो जाती है, और एक वो कि जो मजाक उड़ाए, तनकीद करे इस्लाम पर, इस्लाम के लिबास पर, इसके जाहिर तशख्खुस पर, अल्लाह ताला उसको ईमान की दौलत कभी नहीं देते। उसको अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए कि किसी टाइम भी वो ईमान से जा सकता है। उस बंदे ने जब ईमान का हक अदा किया, इससे एक बात तो मुफस्सिरीन ने लिखी है कि अपने महकमों में, पुलिस के महकमों में, फौज के महकमों में, यही जैसे दूसरे इदारों में अपने बंदों को भेजना चाहिए। देखिए, वो फिरौन का दरबारी नहीं था, वो फिरौन की फौज का, पुलिस का आदमी था, और वो अंदर से मुसलमान था। तो हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने बंदों को ऐसी जगह भेजें। इसके बाद इस सूरत में अल्लाह ताला ने आखिर में सब्र की तलकीन किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप सब्र कीजिए, और फरमाया कि सब्र करने का नतीजा ये होगा कि अल्लाह ताला आपके ऊपर रहमत नाजिल फरमाएंगे और क़यामत के दिन इन लोगों को तबाह बर्बाद करेंगे। और अल्लाह की सुन्नत ये है कि जो अल्लाह के लिए कोशिश नहीं करता, अल्लाह ताला उसको ईमान की दौलत बिल्कुल नसीब नहीं फरमाती। इसके बाद अल्लाह ताला ने यह भी कहा है कि इनकार करने वालों को चाहिए कि वो जमीन की सैर करें, ताकि पता तो लगे कि आद और समूद के साथ हमने किया क्या है। जरा चक्कर लगा के आए और उनको पता लगे नाफरमानों के साथ हमने किया क्या है, उनको खशो खाशाक कर दिया, उनका हमने कुछ भी रहने नहीं दिया। लिहाजा अल्लाह की आयात पर तदब्बुर करना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए, जो कौमें तबाह हो गई उनके असबाब जांचने चाहिए और उनसे बचने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद आखिरी सूरत सूरत फुस्सिलात है या सूरत हामीम सजदा है, मक्की सूरत है। इसके अंदर 54 आयात 6 रकू हैं, और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये जो सूरत आल हामीम, सूरत मुमिन है, सूरत हामीम सजदा है, शूरा है, सूरत ज़ुखरुफ है, दुखान है, जासिया है, अहकाफ है। ये सूरत कुरान का जामे निचोड़ है, इनको हामीम कहते हैं, सबा। इसके बाद अल्लाह ताला ने शुरू में कुरान का एजाज बयान किया, हामीम। तो ये हामीम एजाज कुरान है, कोई भी नहीं ऐसा लेकर आ सकता। फिर फरमाया तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरानन, ऐसी आयात है जो हर चीज को तफसील से बयान करके रखती हैं और वाज़ेह करती हैं, किसी आयतों में झोल नहीं है। और इसके बाद अल्लाह ताला ने इस सूरत में फरमाया कि वो लोग जो कुफ्फार हैं अल्लाह ताला उनको अजाब देगा, और जो इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और नेक अमल किए, उनके लिए बेपनाह बेहिसाब अजर है। इसके बाद अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान के बारे में फरमाया कि मैंने इनको 7 दिनों में दुनिया और ज़मीन और आसमान को बनाया, और जब इनको बनाया मैंने कहा इतिया तौअन औ करहा, मेरी इत्तिबा करो, मेरी बात मानो, चाहे तुम्हें जबरदस्ती माननी पड़े चाहे तुम अपने दिल से मानो। क़ालता अतैना ताईन, इन्होंने कहा हम आपकी बात मानेंगे। सिर्फ इंसान रुए जमीन पर ऐसा है जो सरकशी इख्तियार कर सकता है, वरना पहाड़ों की जरूरत नहीं है कि वो अल्लाह की सरकशी करे। जमीनों की, समुद्र की सरकशी कोई नहीं कर सकता, समुद्र की जरूरत नहीं है। और इंसान जो है वो सरकशी करता है। 6 फुट का जिस्म नहीं होता है इसका, मिट्टी का पुतला होता है, लेकिन अकड़ इसकी बहुत खतरनाक होती है। फिर अल्लाह ताला ने मुतकब्बिरीन के बारे में फरमाया कि आद और समूद को मैंने हलाक किया है, उन्होंने तकब्बुर किया था। मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा कौन ताकतवर है। क़ालू मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कि हमसे ज्यादा कौन ताकतवर है। अल्लाह ताला ने उनकी ताकत को ऐसे हवा भेजी कि ऐसे पड़े हुए थे जैसे खजूर के तने टूट के पड़े होते। अल्लाह ताला ने उनके अंदर ऐसी हवा भेजी, रीहन सरसरिन आतिया सख्खरहा अलैहिम 7 लयाल, 7 रातों तक उनके ऊपर टंगी रही है, उसने किसी को नहीं छोड़ा। तो अल्लाह ताला मुतकब्बिरीन का अंजाम देखे। मैंने एक देखा है कि कुरान हदीस में शिर्क के बाद जिस गुनाह की सबसे ज्यादा मुजम्मत की है ना, सूद और वो तकब्बुर, सूद की और तकब्बुर की हर जगह मुजम्मत की अल्लाह ने। जो आदमी सूद खाता है अल्लाह उसको नहीं छोड़ते,
और जो तकब्बुर करता है अल्लाह उसको जरूर जलील करते हैं इस दुनिया। पता नहीं, ये दो गुनाह बड़े खतरनाक हैं और इसलिए तकब्बुर से इंसान को पनाह मांगनी चाहिए और नहीं करना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया इस सूरत में कि हम क़यामत के दिन तुम्हारे आज़ा की गवाही लेंगे। जिल्द, इंसान के कान, इंसान की आंखें, इंसान की खाल, ये सब क़यामत के दिन इंसान के खिलाफ गवाही देगी। लिहाजा अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। और इसके बाद अल्लाह ताला ने उन लोगों का तज़किरा क्या किया है, क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर डट गए। डटने का मतलब क्या है? डटने का मतलब यह है कि वला यखाफून लौमत लाइम, वो किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करते। और तू मौलवी बन गया। ये देखो जी, मुल्ला साहब जा रहे हैं, बड़ी दाढ़ी टोपी आ गई है, बस हंस के इसको बर्दाश्त कर लेते। जब आप दीन पर चलने शुरू होंगे कभी भी कोई ऐसा नहीं हो सकता। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग साथ नहीं खड़े हुए, कितना अरसा आपको उन्होंने तंग किया है, तो हमें लोग छोड़ देंगे? मुमकिन नहीं है। जब इंसान कहता है ना क़ालू रब्बुनल्लाह, अल्लाह मेरा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर डट जाता है। आजकल डटना क्या है? मलामत को बर्दाश्त करना है। लोगों की मलामत होती है, लोग तज़लील करते हैं, उसको बर्दाश्त कीजिए। फिर क्या होता है? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, हम मलाइका को उतारते हैं उसकी मदद के लिए। हम जब ये कहते हैं ना क़ालू रब्बुनल्लाह, इस्तकामत नहीं होती है हमारे अंदर, हम फिसल जाते हैं, फिर मलाइका की मदद नहीं होती। तो जब डर जाता है इंसान, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जब मलाइका आते हैं, अल्ला तख़ाफू, फिर उसको गम नहीं रहता, किसी चीज का खौफ नहीं रहता, वला तहज़नू, कोई गम नहीं रहता। ये गम खत्म हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे, बस ये बात होती है। रसूलुल्लाह फरमाया कुर्ब क़यामत में एक वक्त आएगा मेरी सुन्नतों पर अमल करना इतना मुश्किल हो जाएगा, एक सुन्नत पर, कि दहकता हुआ अंगारा पकड़ना जैसे मुश्किल होता है। तो आजकल ऐसे ही सुन्नतों पर अमल करना मुश्किल है, लोग मजाक बना लेते हैं। और बच्ची अगर दीन पर चलना चाहे तो उसी के खानदान के लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो फिर मजाक बनाते हैं। और ये बात भी लिखी हुई है अजीब कि क़यामत के दिन जब कुर्रा को सिफारिश का हक मिलेगा ना किसी हाफिज को, तो मुमकिन है कि उसके बाप के लिए उसको हक ना मिल सके। क्यों? उसके फुप्पे के लिए, उसके चाचे के लिए। जो आदमी एक हाफिज कुरान की कुरान मजीद हिफज करने में मदद करता है, इखलाकी या जिस किस्म की भी, क़यामत के दिन सिर्फ उसी के हक में उसको सिफारिश का हक मिलेगा। ये नहीं है कि मेरा वालिद साहब था तो इसको लाजमी जन्नत में लेकर जाना, नहीं। अभी एक खातून आती है हमारे पास हिफज करवाने के लिए अपना बच्चा, तो उनके वालिद बड़े अगेंस्ट हैं। तो औरत ने अपना जेवर जोर बेचकर और कुछ चीजें बेचकर और फिर कहा है कि मैं अपने बच्चे की फीस जो है वो मैं दूंगी, और जहां पढ़ रहा था वहां स्कूल में अपनी बच्चे की पोस्ट सीट रखवाई है और वहां भी फीस देती है और यहां भी देती, शौहर नहीं देती। तो क्या ख्याल है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब उसको सिफारिश का हक देंगे तो अपने बाप की सिफारिश कर सकेगा इस मामले में? अल्लाह कहेंगे नहीं, तुम तो इसको डिमोरलाइज करते थे, इसका मोराल ऊपर। ये इतना कह देना, कोई भी हिफज कर रहा हो ना बच्चा, बेटा बहुत अच्छी बात है हिफज करना, बहुत सादत, इतनी सी बात कह दें आप, क़यामत के दिन मुमकिन है आपकी कोई सिफारिश कर दे इस वजह से। लिहाजा आप कभी भी किसी भी हाफिज बनते, आलिम बनते को ये ना कहें ये क्या कर रहा है जिंदगी में, क्या करेगा, क्या खाएगा, नहीं। उसने खाना है वो उसकी देखा जाएगा, बात जब बन रहा हो ना उसको सपोर्ट कर दे, मोरल बहुत अच्छा है, शाबाश बेटा, इल्म से बड़ी कौन सी चीज, इतनी सी बात कह दे। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस सूरत के आखिर में क्या है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन किसी पर जुल्म नहीं करेगा और तमाम हकाइक को खोल खोल के बयान कर देगा। आज अगर ये कोई समझता है कि अल्लाह की मदद मेरे ऊपर नहीं आ रही तो उसको चाहिए कि वो क़यामत का इंतजार करे, और ज्यादती अगर कोई आप पर कर रहा है, हम पर कर रहा है, हम उसको माफ करने का जज्बा रखें। क़यामत के दिन बहुत सख्त है, खुद ही अल्लाह ताला हिसाब ले लेंगे, इस दुनिया में हम हिसाब नहीं ले सकते। लिहाजा अगर कोई ज्यादती कर रहा है कभी कभी अपना हिस्सा छोड़ भी देना चाहिए। हर दफा हिस्सा लेने में खैर नहीं होती, कभी कभी छोड़ने में भी खैर होती है। मुसलमान आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सिल मन कता, जो तुझसे तोड़ता है ना तू जोड़ ले। मुमकिन है आपको तोड़ने का जवाज हो, वाफु अम्मन ज़लामा, हर दफा जुल्म का पत्थर का जवाब पत्थर से ना दे, कभी पत्थर का जवाब हंस के दे दे। वाफु अम्मन ज़लामा व अहसिन इला मन असा इलैक, जो आपके साथ जुल्म करता है, बुरा करता है, आप उसके साथ अच्छा करें। नहीं तो अदल इंसाफ सिर्फ हश्र पर मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। इंसान जब उल्टे काम करता है दुनिया में भी उसको अल्लाह ताला पकड़ लेते हैं कभी कभी, और आखिरत तो है ही। अल्लाह ताला हमें सही मानों में कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।